हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए साथियों मैं लेकर आ चुका हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का आपका हिंदी का पूरा ओरिजिनल पेपर। साथियों जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है साथियों 12 मार्च की, उसका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाएगा, ऐसे कैसे साथियों आपको हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा 12 मार्च आपकी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने नामांकन जो आपके रोल नंबर होते हैं वो आपको क्या बढ़ने हैं भाई, यहाँ पे आपको फिल करने हैं। जो आपके टोटल पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 20 पर्सन आएंगे। और जो प्रिंटिंग पेज आएंगे वो आएंगे 11, है ना। बिल्कुल आपका S1 जो हिंदी का पेपर होने वाला है, जो आपका S1 हिंदी का जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल पूरा 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना यदि नहीं हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो आपका है वो देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में से आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखी है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, लिखना क्रिया में भाव संज्ञा शब्द बनता है। देखिए लिखना क्रिया में भाववाचक संज्ञा शब्द जो बनता है वो क्या बनता है साथियों, लिखावट बनता है। क्या बनता है, नोट करना, लिखावट बनना है ना। साथियों साथियों आप आपका क्लास 10th का किसका साथियों, क्लास 10 का जो आपका हिंदी का 12 मार्च का ओरिजिनल पेपर लेना। तो आपको क्या करना है, आपको एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर हम यूट्यूब पे आपको भी पता है हम ओरिजिनल पेपर नहीं करवा सकते, लेकिन आपको पता है यहाँ पे देखिए आप मोबाइल नंबर लिखो। जो आपके मोबाइल नंबर है वो देखिए यहाँ पे नोट करना, 9007174163। ये देखिए आपके क्या है भाई, मोबाइल नंबर है। इन पर क्या करना है भाई, मैसेज करना है ना। और आपको 30 रुपए के अंदर भाई क्या कर दिया जाएगा, आपको ओरिजिनल पेपर सेंड कर दिया जाएगा। और ये और गारंटी ली जाती है 100 में से 100% जो आपके नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। और एक भी नंबर यदि कम रह गया तो आपको 30 रुपये आपको वापस क्या कर दिए जाएंगे, पेमेंट कर दिए जाएंगे। ये बात आपकी विशेष है ना। और वही बच्चे कमेंट करें, वही बच्चे आप यहाँ पे मैसेज करें इन नंबरों पर जिनके पास 30 रुपये है, अन्यथा मैसेज ना करें, ठीक है। बिना फालतू में यहाँ पे मैसेज ना करे, है ना। और जिनको 30 रुपये में आपको पेपर चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल 12 मार्च का भाई, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, तो फटाफट से ले लो, क्यों देरी कर रहे हो, ठीक है ना। जो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। देखिए नहाकर जो आपका क्रिया का उदाहरण है ना वो किसका है साथियों, पूर्वकालिक। देखिए उसने नहाकर भोजन किया मतलब उसने नहा लिया फिर उसके बाद भोजन किया, यानी कि दोस्तों एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, यानी कि क्या हो रही है भाई, पूर्वकालिक क्रिया हो रही है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, समुच्चय बोधक अवयव क्या है। देखिए समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक जो आपका अवयव है ना वो कौन सा है साथियों, अपितु है। कौन सा है साथियों, अपितु है ना। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए यहाँ पे, निश्चय शब्द में संस्कृत किस उपसर्ग से बना। देखिए निश्चय शब्द में जो आपका उपसर्ग है ना वो है निस। कौन सा है, निस है, यानी कि स वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली। देखिए जो आपके बिस्मिल्लाह खां थे, जो संगीत के आरंभिक प्रेरणा किससे मिली उनको, तो किन से मिली भाई, रसूलन भाई और बतुलन भाई से आपको क्या मिली थी, उनको प्रारंभिक प्रेरणा मिली थी। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे। देखिए हालदार साहब जो कस्बे में रुकते थे वो किसके लिए रुकते थे भाई, पान खाने के लिए रुकते थे। किसके लिए रुकते थे, पान खाने के लिए रुकते थे। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था। यहाँ पे नहीं था पूछ रहा है ना, तो लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था भाई, महानगरीय फ्लैटर्स में रहना, है ना। वो क्या नहीं था भाई, लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। अगला जो प्रश्न है था वो देखिए, यशपाल को जेल क्यों हुई। यशपाल को जेल क्यों हुई, तो क्यों हुई थी साथियों, क्यों हुई थी, यशपाल को जेल क्यों हुई थी, तो क्यों हुई थी साथियों, क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए यहाँ पे, फसल कविता के माध्यम से कौन से लोगों को संदेश देना चाहता है। तो देखिए फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है, तो किनको देना चाहते हैं साथियों, किसानों को देना चाहता है। किनको देना चाहता है, किसानों को देना चाहता है, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे देखिए, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किस आभा हट नहीं रही है। देखिए घर की, संसार की, नायिका की या फिर फागुन की। देखिए कवि फागुन की नजर तो हटाना चाहता है लेकिन उसकी नजर हट नहीं रही है, किसकी भाई, फागुन की शोभा से, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर द वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा दी। कुटिल राजनीतिक है, अवधूत, कुर या फिर इतिहासकार। देखिए कौन सी जो आपकी उपमा दी थी भाई, कुटिल राजनीतिज्ञ। किसकी, कुटिल राजनीतिज्ञ की, है ना।
बिल्कुल। अगला जो आपका प्रश्न है वो देखिए, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? भाई मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? तो यहाँ पे नोट करना कौन साधता है साथियों। उसके उपयुक्त सभी है ना, कोई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, और दूर से चलकर आया रिश्तेदार भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, सरकारी से हमारा लाया हुआ बिल्कुल लीक पेपर है, पड़ोसी सरकारी स्कूल से हमने लीक पेपर लाया है ना। तो आप लीक पेपर को लेना चाहते हैं तो आप सभी को पता है, आप क्या करें, 9000 1747 163 पर क्या करें भाई, एक मैसेज करें और 30 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना। आपको ओरिजिनल पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा भाई, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन अलग आ जाए तो आपका 30 रुपये आपको वापस पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? देखिए भोलानाथ को जो शरारत महंगी पड़ी थी ना, वो कौन सी थी भाई? चूहे के बिल में पानी डालने की। जैसे ही चूहे के बिल में पानी डाला तो क्या निकल आया था भाई? सांप निकल आया था। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी? देखिए गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी? शोक के अवसर पर। किसके अवसर पर साथियों? शोक के अवसर पर श्वेत, जो आपके शोक के अवसर पर श्वेत पताकाएं पहनी जाती थी, है ना। और उत्सव के अवसर पर कौन सी, है ना, तो रंगीन। कौन सी? रंगीन, है ना। अगला जो प्रश्न देखिए वो है, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मुस्लिम मार देते थे? किस नदी में बम फेंकते थे साथियों? ब्रह्मपुत्र में। किस में? ब्रह्मपुत्र में। इसी प्रकार आपके रिक्त स्थान आएंगे 4। तत्पुरुष समास के अन्य कितने भेद होते हैं? वो देखिए, तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। अन्य कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए वो है, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मापतोल या माप का बोध कराता है, वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। क्या कहलाते हैं साथियों? नोट करना, द्रव्यवाचक, है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, खालिस्तान प्रत्यय धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। तो कौन से प्रत्यय भाई? करदंत प्रत्यय। कौन से? करदंत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, है ना। और जो आपके करदंत प्रत्यय है ना, वो धातु के, जिसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं, है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप पढ़ रहा हूँ, वाक्य खालिस्तान का उदाहरण, मैं अपने आप पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे वाक्य किसका है भाई? निजवाचक का। किसका है भाई? निजवाचक का। क्योंकि जो आपका यह है अपने आप, अपने आप क्या है भाई? निजवाचक के सर्वनाम है ना। अगला जो प्रश्न देखिए वो देखिए, आपका अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा गद्यांश का, जिसको आपको पढ़ना है। क्या है भाई? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं उनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है ना। बिल्कुल। ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? पूरे को एक बार पढ़ना है और उसके बाद इसका शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक जो आपका है वो देखिए यहाँ पे वृद्धा है। क्या है साथियों? वृद्धा। क्या है साथियों? श्रद्धा। यहाँ पे इसका क्या होगा? श्रद्धा जो आपका इसका क्या हो जाएगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पे, जो आपको एक एक नंबर के हैं, बिल्कुल उनको आपको देखना है। और यहाँ पे एक ये और देखिए, विप्रार्थ, मतलब इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे नोट करना, सुषुप्त। सुषुप्त का जो आपका है विपरार्थ शब्द जो है जागृत है। कौन सा है साथियों? जागृत है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा अपठित पद्यांश। कौन सा आएगा साथियों? अपठित पद्यांश आपको देखा जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको 100 में से 100 लाने हैं, क्या लाने हैं भाई? हिंदी में 100 में से 100 लाने हैं, तो क्या कर लेना? पेपर को परचेज कर लेना। बिल्कुल, है ना। आप सभी को पता है मोबाइल नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त जो आपका पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक यहाँ पे देखिए, शीर्षक जो आपका है वो देखिए यहाँ पे, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु, है ना। पर्वत प्रदेश में क्या है भाई? वर्षा ऋतु। ये इसका क्या है भाई? शीर्षक है। और इनको आप देख लेना, है ना। इनको आप इससे पैसेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न आएगा वो है देखिए, खंड ब का, जिसके अंदर 40 वर्ड्स के अंदर क्या लेना है? आपका उत्तर देना है। यहाँ पे कितने प्रश्न आएंगे? यहाँ पे जो 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है और क्यों? तो कौन सी चीज बताइए भाई? कल्याणकारी निर्माण की स्थायी बताइए, है ना। कल्याणकारी जो आपकी निर्माण है उनको ही स्थायी बताया है। बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है ना। तो क्योंकि जो आपका संगीत गाने लगता था तो सभी मेड पर खड़ी जो आपकी औरतें होती थी उनके होठ गुनगुनाने रखते थे, है ना। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला जो आपका है वो देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे कहूँ? कवि की उज्ज्वल गाथा कौन सी थी? उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता था, है ना। अगला जो प्रश्न देखिए वो है देखिए, क्रोध पर विनय और व्यंग का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए, है ना। तो देखिए,
विनय क्या करता है, क्रोध को शांत करता है, और व्यंग्य क्या करता है भाई, क्रोध को बढ़ाता है। विनय कौन था भाई, राम था। राम के जो आपके वचन थे उनसे परशुराम का जो क्या था, क्रोध ठंडा होता था, और राम के व्यंग भरे जो आपके शब्द थे उनसे क्या करता था भाई, क्रोध बढ़ता था, है ना। ये अब आपको लिखना है। ये देखिए अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते, पंक्ति का भावार्थ क्या है ना, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न देखिए, जाने कितना रण है इन नदियों पर हमारा, है ना, हिम सीकरों का, मणि ने इन कथन क्या भाव है ना, ये आपको बताना है। अगला है, दो टूक में बात करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दो टूक में बात करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा, और क्या पूछेगा आपको, और क्या पूछेगा भाई, वाक्य निर्माण करना। हम तो दो टूक में बात करना, इसका जो मुहावरे का अर्थ है वो देखिए, साफ साफ बात करना। क्या है साथियों, साफ साफ बात करना, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार आपको करना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा खंड 6 के अंदर, जिसके अंदर आएंगे आपको 3-3 नंबर के प्रश्न। सबसे पहले इसका गद्यांश आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा, 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके अथवा में देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल आपको सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा आपको पेपर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उपजीहीन भावना व कुंठा किस प्रकार पिताजी की देन मानती थी, ये आपको लिखना है। बिल्कुल आपको ऐसा कैसा आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो पूरे पेपर को चाहते हो साथियों, एक ओरिजिनल पेपर में हम आपको देंगे, ओरिजिनल पेपर, है ना। ये पेपर नहीं देंगे आपको, एक ओरिजिनल पेपर देंगे। उसमें से भाई आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह देते हैं, आपको 100 में से 100 नंबर यदि नहीं है तो आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या करना है भाई, आपको 9001747 163 पर क्या करना है, मैसेज करना है, और आपको क्या मिल जाएगा भाई, पेपर सेंड कर दिया जाएगा। 30 रुपये पेमेंट कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना है ना। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आपका 18% जो 300 वर्ड्स का आएगा, 6 नंबर का आपका आने वाला है। जो आप इसके अंदर क्या आ जाएंगे, निबंध आ जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट निबंध वो भी बताए जाएंगे, है ना। और आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो भी आपको उससे 30 रुपये भेजने के बाद आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, है ना। अलग कैसे, सबसे क्लास में सबसे अलग कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नारी सशक्तिकरण, इसको याद कर लेना है आपको, है ना। यहाँ पे प्रस्तावना, और यहाँ पे देखिए और कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पे आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पर एक निबंध लिखना है ना। इनमें से एक ही लिखना है, पूरा को नहीं लिखना है। 21वीं सदी का भारत आपको एक निबंध लिखना है ना। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, ये आपको लिखना है ना। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा। अगला जो आएगा वो देखिए, आपको प्रार्थना पत्र देखने को मिलेगा। इससे अगला आपको पत्र देखने को मिलेगा, जो आपका बधाई पत्र आएगा, बिल्कुल, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा 20वां प्रश्न, जो आपकी आएगा विज्ञापन का। भाई विज्ञापन काफी बिल्कुल सरल ही होता है, बिल्कुल इजी होता है। आपका 4 नंबर फोकट का मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार आपका पेपर आज का कंप्लीट हुआ, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ भाई, आपका पेपर आज का कंप्लीट हुआ, है ना। और चाहते हो साथियों आप ओरिजिनल पेपर लेना, तो कुछ नहीं करना, 30 रुपये पेमेंट कर के स्क्रीनशॉट भेज देना मोबाइल नंबर पर, बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर से कर ले, है ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।